स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक्सरसाइज 2.1 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ओके, 2.3 भी क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू ये नंबर के, और हमें ये मिलना चाहिए, यानी हमें इस नंबर में क्या ऐड करना है कि हमें ये नंबर मिल जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हुए सिंपल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो गया? कौन सा नंबर ऐड किया हमने, पता नहीं कौन सा नंबर था, x माना उसको, प्लस उसमें क्या ऐड किया, ये नंबर 294.315 को ऐड किया। यही तो है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर। इस नंबर में हमने एक नंबर x को ऐड किया तो हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी 301.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 301.5 में से इसको ट्रांसफर किया तो इसका साइन था प्लस में, इधर ट्रांसफर किया तो हो गया माइनस में। हमने इसको किया माइनस। अब माइनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैसे करें, तो जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। 301.5 294.315। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना है तो यहाँ पर इसमें से ही माइनस करना है। ठीक है, ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या रख सकते हैं, 0। ठीक है, 0 में से 5 माइनस नहीं करते तो क्या हो जाएगा, 10। तो 10 में से 5 माइनस किया 5। यहाँ हमने एक नंबर इसको दिया तो ये 10 की जगह क्या हो गया, 9। और 0 है, 0 के पास तो कोई नंबर नहीं है, आगे से लेना ही होगा आपको। यहाँ रह गया आपके पास 4। तो 9 में से 1 माइनस किया 8, 4 में से 3 माइनस किया 1 पॉइंट। अब 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, हम एक नंबर इससे लेंगे, इसको किया 11। यहाँ पर आपके पास इसने इससे लिया, ये 10 हुआ तभी तो ये यहाँ पर 11 हो गया। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं था 9, इसने पहले इससे लिया था तो ये हो गया 2। तो 11 में से 4 माइनस किया 7, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 7.185। यानी हम इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये नंबर है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 90.1 में से माइनस करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए अब हमें इस क्वेश्चन में, ऐसा कि हमें ये पूरी कैलकुलेशन सही से मिले। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये नंबर मिलना चाहिए, तो आपने किया इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने देखा यहाँ पर 90.1 है, यानी यहाँ से कोई भी दो नंबर का डिफरेंस ले सकते हैं हम कि इस नंबर में से 90.1 में से, क्योंकि फ्रॉम लग रहा है तो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा कि आपको ये मिलेगा 9.09। ठीक है, यानी 90.1 में से हम ऐसा क्या नंबर माइनस करेंगे कि हमें टू गेट ये नंबर मिल जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया होगा, ये लिख दिया। वो नंबर क्या था, x। अब ये साइन, ये नंबर का साइन क्या है, प्लस। अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगी तो साइन क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का। ध्यान से देखना, ये तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही रहेगा, इक्वल टू 9 माइनस 09। और इसको हमने ट्रांसफर किया, ये प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का, यहाँ था 1। ठीक है, अब कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, ये नंबर बड़ा है, और साइन किसका बड़ा है, इसी का। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो किस में आंसर आएगा, माइनस में। ये माइनस एक्स है, माइनस क्या आएगा, 90.1 में से 9.09 को माइनस करते हैं
ठीक है, माइनस, ये माइनस का है तो साइन तो माइनस का आएगा, माइनस हमने पहले ही रख दिया। ठीक है, यहाँ रख दिया 0, 0 में से 9 पॉसिबल नहीं है, 10 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, 10 में से 9 माइनस किया 1, यहाँ हो गया 0 पॉइंट, यहाँ 10 और यहाँ पर 8, 10 में से 9 माइनस किया 1 और यहाँ हो गया 8। क्या आंसर आ गया माइनस का, 81.01। दोनों साइड माइनस है तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, तो वो क्या नंबर मिल गया हमें x, 81.01। यानी अगर हम इस नंबर में से ये नंबर माइनस करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, 81.0। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वर्षा बॉट 7 kg 100 ग्राम राइस। उसने राइस कितने परचेज किए, वर्षा ने इतना, तो वर्षा बॉट राइस, वर्षा बॉट राइस इक्वल टू 7 kg 100 ग्राम। ओके, अब उसने राइस परचेज किए, सेकंड नंबर पे उसने क्या परचेज किया, व्हीट, एंड 1 kg 500 ग्राम व्हीट परचेज किया। तो वर्षा बॉट, यहीं पर लिख देते हैं हम व्हीट, फुल लैंग्वेज चाहते हो तो फुल लैंग्वेज लिख लो, वर्षा बॉट व्हीट कितना परचेज किया, 1 kg 500 ग्राम। एक बार उसने राइस परचेज किए, एक बार उसने ये परचेज किया। अब आपको बताना है, रीटा ने भी परचेज किया राइस और व्हीट, फाइंड आउट विच वन ऑफ देम बॉट मोर ऑफ राइस एंड व्हीट टेकन टुगेदर। दोनों में से किसने ज्यादा वेट का सामान परचेज किया। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं टेकन टुगेदर, टुगेदर, टेकन टुगेदर का मतलब है टोटल वेट, तो हमने इसको प्लस कर दिया दोनों को, कितना आएगा, ग्राम में आंसर कितना है, 100 + 500 600 ग्राम, 7 + 1 8 kg। यानी अगर हमने टोटल वेट किया किसका, वर्षा का, तो उसने ये कहा कि वर्षा ने टोटल मिलाकर 8 kg 600 ग्राम का सामान परचेज कर लिया। ठीक है, उसके साथ में उसकी फ्रेंड थी रीटा, रीटा ने परचेज किया, रीटा बॉट राइस, रीटा ने कितना राइस परचेज किया, दिया है यहाँ पर 5 kg 400 ग्राम, उसने 5 kg 400 ग्राम का राइस परचेज किया। ठीक है, उसने व्हीट भी लिया, व्हीट कितना लिया उसने व्हीट लिया 3 kg 600 ग्राम, 3 kg 600 ग्राम व्हीट लिया। इसने कितना लिया, टेकन टुगेदर, इसने दोनों का वेट किया तो क्या आया हमारे पास, टोटल वेट, ये तो हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसका 1 यहाँ आ गया, 5 और 3 8 और 1 9, यानी इसका जो टोटल वेट था वो कितना हो गया हमारे पास में 9 kg, क्योंकि ग्राम तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, 0 0 0 0 4 + 6 10 1 और ये हो गया 9, यानी कितना हो गया टोटल वेट हमारे पास 9 kg। तो उसने पूछा है कि किसका वेट ज्यादा था, किसने ज्यादा सामान लिया, रीटा मोर देन, रीटा मोर देन ही तो पूछा है, टेकन टुगेदर, मोर देन मत लिखो, रीटा मोर राइस एंड व्हीट। रीटा ने राइस और व्हीट किससे, वर्षा से ज्यादा परचेज किया, क्योंकि इसी का वेट ज्यादा है, वेट ही पूछा था। ओके, तो क्या था, रीटा मोर, सॉरी यहाँ पे लिखो वेट, सॉरी बॉट, रीटा बॉट मोर राइस एंड व्हीट। ओके,
नेक्स्ट नंबर 13, हाउ मच इज 75.2 किलोमीटर लेस देन 84.5 किलोमीटर। यानी आप समझो कि मान लो हमें यहाँ से कहीं बाहर जाना है और हमने घर से चेक किया कि उसकी डिस्टेंस जहाँ भी हमें जाना है घूमने के लिए वो हमारे घर से 84.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हमने गाड़ी से स्टार्ट किया चलना और हमने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। 75.2 किलोमीटर पर हमने चेक किया कि अभी हम इससे कितना किलोमीटर दूर हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि कितना किलोमीटर दूर है। फिक्स डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ तक ही हमें जाना है, इतनी आपने कवर कर ली और कितनी गाड़ी आपको ड्राइव करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फिक्स किलोमीटर में से जितना आपने कवर किया है अगर उसको माइनस कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा इतने किलोमीटर आपको गाड़ी और चलानी है। यानी हमें इसी में हमें और नंबर ऐड करना है। सिंपल है, अगर नॉर्मल ही करना है तो हम नॉर्मल कर देते हैं ज़्यादा कैलकुलेशन के बिना। तो क्या करेंगे हम, फिक्स किलोमीटर ये है 84.5 किलोमीटर और कितनी ड्राइव कर ली गाड़ी 75.2। हमें ये बताना है कितने किलोमीटर की दूरी और रह गई है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 2 3, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, 14 में से 5 माइनस किया 9 और यहाँ तो 7 ही रह गया। तो हमारी कितनी किलोमीटर की और डिस्टेंस रह गई, 9.3 किलोमीटर हम और कवर करेंगे अभी। किसके लिए, 84.5 की डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट नंबर, ये तो हमने बहुत सारे किए थे, अभी स्टार्ट इसी से किए थे क्वेश्चंस इस वीडियो में। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट 9। 4.187 में क्या नंबर ऐड करें कि वो पूरा का पूरा 9 हो जाए। तो क्या करेंगे हम इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4.187 में कोई एक नंबर ऐड करना है। वो नंबर ऐड करेंगे तभी तो हमें 9 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 4.187 ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि ये प्लस का था तो इधर गया माइनस का हो गया। माइनस करो 9.000, क्या माइनस किया 4.187। अब देखो सारे ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो की कैलकुलेशन भी बताई हुई है मैंने आपको। 10 हो गया, यहाँ इसने भी अपने आप को 10 किया, 10 करके एक नंबर दिया, 9 रह गया, ये भी 9 रह गया, इसने यहाँ से लिया था, सब एक दूसरे से लेंगे क्योंकि ये 0 नंबर था। ठीक है, 9 में से 8 माइनस किया 1, 10 में से 7 किया, पहले 3 फिर 1 फिर 8 और यहाँ 4। यानी हम इनको प्लस करके देखो, 7 + 3 10, ओके, और 8 + 1 9, एक आपको मिला 10, फिर यहाँ 10 और यहाँ 10, यानी x क्या है 4.813। हम इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। ज़्यादा करने की नीड नहीं है, इतना है, क्योंकि अदर नंबर क्या था आपके पास, यही था। और ये फेयर वर्क ही है, इसको रफ वर्क मत करना, साइड में ही कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। यानी कोई एक नंबर है जो आपको इस नंबर में से माइनस करना है। तो यानी कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है आपको मैंने। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18.42, यानी 18.42 में से कोई एक नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास में 11.98 कैलकुलेट होगा। यानी कोई नंबर इसमें से माइनस किया तो ये होगा, वो नंबर क्या है। ठीक है, तो ये इसका साइन किसका है, प्लस का, तो ये जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का, और x का साइन क्या है, माइनस, माइनस रहने देंगे। 11.98 माइनस 18.42, ये ट्रांसफ़र किया, प्लस का था माइनस हो गया, और x पहले से ही माइनस का था तो जो साइन के साथ था वो रहने दिया। अब देखो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है,
तो साइन किसका आएगा, माइनस का। मान लो अगर 18 में से 11 माइनस करते तो क्या आंसर आता, -7। तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन हमने लिख दिया माइनस। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 18.42 में से 11.98 माइनस किया, 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ रह गया 3, यहाँ से लिया ये रह गया 7 और ये बन गया 13 में से 9 माइनस किया अगेन 4, 7 में से 1 माइनस किया 6 और 1 माइनस 1 0। तो क्या आंसर आ गया, -6.44। और ये भी माइनस का x, दोनों जगह माइनस क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हो। तो वो नंबर क्या मिला हमें, 6.44। यानी अगर हम 18.42 में से ये नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11.92 मिलेगा। कि इस तरीके से ये करना है और ये इस टाइप का हमने किया हुआ है पहले क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं कुछ नया है। व्हाट शुड बी एडेड टू डिफरेंस, यानी सबसे पहले आपको उसने ये कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस करके जो नंबर आएगा उसमें हम ऐसा क्या नंबर प्लस करेंगे टू गेट 10, कि वो 10 हो जाए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 7.124, 7.124 और यहाँ लिख दिया 5.62। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 लिख दिया, डेसिमल के बाद ही है, 4 0, 1 में से माइनस नहीं हुआ, 11 कर दिया, इसको 6, 11 माइनस 6 कितना हुआ, 5 और 6 माइनस 5 क्या हुआ आपके पास, 1। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो जब डिफरेंस आ गया उसने कहा है डिफरेंस के बाद टू गेट 10, ये 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू गेट 10 शुड बी एडेड, तो 1.504 ये नंबर मिला डिफरेंस। अब उसने कहा इसमें क्या नंबर ऐड करें, क्या नंबर ऐड करें, पता नहीं है, x लिया, क्या हो जाएगा ये, 10 हो जाएगा। सही किया, यानी इसमें हमने जो इनके डिफरेंस निकला इसमें क्या नंबर हम प्लस करेंगे, वो 10 कर दे इसको। अब इसको ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1.504। क्या करेंगे यहाँ पर हम, 10.000 लिख दिया, डेसिमल के बाद 3 नंबर थे, 3 zeros। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 1.504। डेसिमल के बाद तो हम जीरोस लगा सकते हैं, लगा दिया हमने, माइनस किया, 10 में से 4 माइनस किया, यहाँ रह गया 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, सारा ज़ीरो का ही था कैलकुलेशन। 10 माइनस 4 6, 9, 9 माइनस 5 4 और ये हो गया 9 माइनस 1 8। यानी हमें इस नंबर में क्या करना होगा, 8.496 हम अगर प्लस कर देंगे किस में, इस नंबर में, इसके डिफरेंस में, तो वो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बाय हाउ मच इज द सम 15.29 एंड 10.812 ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। यानी उसने ये कहा है कि अगर हम इन दोनों का सम करते हैं और हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, पहले इनका सम किया फिर इनका डिफरेंस किया, उसके बाद जो डिफरेंस किया और जो सम किया वो कितना ज़्यादा है, सम ज़्यादा है या डिफरेंस ज़्यादा है, ये देखना है। कितना ज़्यादा है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सम करते हैं। सम ऑफ 15.29 एंड 10.812। ठीक है, सबसे पहले हमने इनका सम किया 15.29 और यहाँ पर लिखा 10.812। सम किया हमने इनका, क्या आया, 2 9 1 8 10 1 10 और 1 11, यहाँ पर 1, ये हो गया 6, ये हो गया 2, 26.108 आया। अब डिफरेंस देखना है इनका, डिफरेंस बिटवीन
इसको यहीं पर कंटिन्यू कर लें, देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्या नंबर थे, 15.29 एंड 10.812। ओके, अब इनका डिफरेंस देखते हैं। दिख रहा है यही नंबर ज़्यादा है, तो 15.29 में से हमने माइनस किया 10.812, यहाँ ज़ीरो कर दिया। अब माइनस करते हैं, ज़ीरो में से 2 पॉसिबल नहीं है, 10, यहाँ रह गया 8, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 1 7, 2 में से पॉसिबल नहीं है, इस 8 तो 12 करा और इसको 4, 12 माइनस 8 4 और यहाँ हो गया 4। तो इसका डिफरेंस हमारे पास इतना आया। अब उसने कहा सम ज़्यादा है या डिफरेंस ज़्यादा है, ये बताना है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या दिख रहा है, सम ज़्यादा है। ठीक है, तो सम आपको क्लियर दिख रहा है। अब उसने कहा है सम और डिफरेंस दोनों निकाले, कितना ज़्यादा है, अगर सम ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। आप क्या करेंगे, जो आपने सम निकाला उसमें से जो डिफरेंस निकाला था उसको फिर से माइनस कर देंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो सम का टोटल था, जो हमने टोटल किया था दोनों नंबर का, वो कितना ज़्यादा है इन दोनों के डिफरेंस से। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन sum and their difference। इन दोनों का डिफरेंस भी बताना है कितना है। सम ज़्यादा है तो 26.102 में से अब क्या माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस 478 माइनस किया, 12 9, 12 में से 8 4, 9 माइनस 7 2, 1 में से पॉसिबल नहीं है, इसको 11 बनाया, इसको 5 किया, 11 माइनस 4 7, 5 माइनस 4 1, ये तो कितना ज़्यादा है सम, 21.724 नंबर ज़्यादा है। क्लियर है, यानी पहले सम किया, फिर इनका डिफरेंस किया, फिर उसने कहा ये देखो कि सम ज़्यादा है या डिफरेंस ज़्यादा है, तो हमने देखा तो सम ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा है वो हमें बताना है, फिर से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकती हो, ये। ज़्यादा कुछ लिखने की नीड है नहीं, अगर आपको लिखना है तो यह लिख सकते हो 21.724 इज़ द सम ऑफ दिस ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, सेम आंसर हो गया। ठीक है, और नहीं लिखना तो ये भी करेक्ट। Next question 18, the normal temperature of human being is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो गिवन है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ पर्सन वॉज 102.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और किसी पर्सन का अगर टेम्परेचर इतना हो जाता था तो हाउ मच वॉज इट अबव द नॉर्मल, नॉर्मल होने के लिए उससे कितना और टेम्परेचर कम करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टेम्परेचर दे रखा है पर्सन का, नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए, फीवर आता है ना हमको, तो हम नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, ये होता है। फीवर आया तो टेम्परेचर एकदम बढ़ गया, इतना हो गया 102.8। अब उसको कम करने के लिए कितने डिग्री हमको कम करना पड़ेगा टेम्परेचर, तो फीवर कम हो जाएगा। देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो क्या करेंगे, कितना कम करना है वो देखना है, तो वो कैसे पता चलेगा, माइनस करके, माइनस करेंगे हम इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट में ही रहने दो सब, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, 2 में से पॉसिबल नहीं है, ये हो गया 12, यहाँ हो गया 9, 12 माइनस 8 4, यानी 4.2 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम कम कर देंगे तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर इतना हो जाएगा और फीवर भी उतर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, एक सेकेंड, द टेम्परेचर वॉज
द टेम्परेचर वॉज क्या है, अबव द नॉर्मल, अबव द नॉर्मल। इतना टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो उसके बराबर हो जाता था। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत मदर गेव हिम 200 रुपीज, ही बॉट अ बुक, पेन, पेपर फोल्डर। यानी आपकी मदर ने आपको 200 रुपीज़ दिए और उसमें से हम मार्केट गए लेने के लिए सामान, हमने इतने इतने रुपए का सामान खरीद लिया। 158.50 का हमने क्या खरीदा, बुक, एक पेन लिया, एक पेपर फोल्डर लिया। नेक्स्ट लाइन, हाउ मच मनी डिड ही गिव टू द शॉपकीपर। आपको उसको कितने रुपए देने होंगे, अब इतना सामान लोगे तो कितना अमाउंट हुआ, इन सबको टोटल करोगे, वो अमाउंट आपको पता चल गया। कितने रुपए आपके पास हैं, 200 आप उसको देंगे तो जो भी अमाउंट होगा वो उसमें से कट करेगा, तो आपको वो कितना अमाउंट वापस करेगा ये बताना है। नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं बिल्कुल उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप मार्केट गए, टोटल अमाउंट कितना है आपके पास, टोटल अमाउंट लिख दो, हमारे पास टोटल अमाउंट है 200 रुपीज़। ठीक है, ये लिख दिया, टोटल अमाउंट लिख दिया। ही बॉट अ बुक, ही बॉट, आपने बुक परचेज की, ही बॉट अ बुक इक्वल टू कितने रुपीज़ के लिए, 158.50 के लिए। फिर हमने एक पेन लिया, ये पेन लिया तो कितने रुपीज़ का हुआ ये पेन, 15.50 रुपीज़ का। पेपर फोल्डर कितने का हुआ, अब पेपर फोल्डर ये हुआ ₹20.50 का। अब अमाउंट कितना हुआ आपका, 0, 15, 1, 9 और 5 14, 1, 6, 7, 8, 9 और यहाँ हो गया 1। यानी अब हमारा जो अमाउंट हुआ वो इतना हो गया। ठीक है, तो आपको शॉपकीपर को कितने रुपए देने हैं, ही गिव, क्या करेंगे हम उसको, किसको देंगे, मनी गिव बाय हिम टू द शॉपकीपर, मनी गिव हिम, मनी गिव हिम बाय हिम टू द शॉपकीपर, इतना अमाउंट हमें शॉपकीपर को देना है। यानी हाउ मच मनी ही गिव टू द शॉपकीपर, तो मनी गिव बाय हिम टू द शॉपकीपर, इतना अमाउंट देना है। वो आपको कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मनी लेफ्ट विद हिम। ठीक है, मनी लेफ्ट विथ हिम। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 200 रुपीज़। हमें उसको देना कितना है, 194.50 रुपीज़। तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट ही तो करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि आपको कितना रुपये वापस देना है उसको। ठीक है, तो 0 - 0 0, 10 - 5 5, 9 - 5 4 5, ये भी 9 - 0 9, और ये तो 1 हो ही गया था अपने आप ही, क्योंकि सबको दे रहा था एक नंबर। तो कितना अमाउंट वापस करेगा वो आपको, 5.50 रुपीज़ वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का है। अब ये बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है। ओके, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ओके, थैंक